वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, यस्टरडे वी वाज डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ NDPDA, दैट इज WCWR, राइट। सो दिस इज इवन लेंथ पैलिंड्रोम भी होता है, जैसा कि मैंने कल बताया था। एंड टुडे we will take a new example, that is WCWR, that is the example of odd length palindrome, or you can say an example of DPDA, that is deterministic push down automata, right? So this is very most important examples. yesterday वाला भी important था, ठीक है ना, या तो वो या फिर ये, इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, राइट। सो ये तीन तरीके से पूछा जाता है। WCWR पूछेगा, या तो W belongs to A, B होल एस्ट्रिक, आइदर ऑड लेंथ पैलिंड्रोम का एग्जांपल दीजिए, या फिर गिवन एग्जांपल ऑफ डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इन तीनों को ही हम देखेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन इन तीनों का एक ही होगा, मेन कंसेप्ट वही है हमारा। सबसे पहले हम इसमें स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर WCWR है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इलेबोरेट करता हूँ। WCWR का मतलब आपका W क्या है, सेट ऑफ A एंड B, एंड WR सेट ऑफ A एंड B, एंड व्हाट इज C आपका फिक्स है, C आपका हमेशा मिडिल में ही आएगा, मीन C ऑलवेज कम्स बिटवीन W एंड WR। व्हाट इज W, सेट ऑफ स्ट्रिंग A एंड B, एंड WR इज द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग W। सो इफ in W suppose there is a string AAB, then C comes in the middle, and the reverse of AAB is BAA. So this is your one string, right? इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग बनेगी। सपोज ABA आपका आता है, देन C, इसका रिवर्स आपका ABA ही होगा, ये आपकी अनदर स्ट्रिंग बन जाएगी। इस तरीके से हमारे पैटर्न चलते हुए जाएंगे। इस तरह की स्ट्रिंग्स के लिए वी विल डिजाइन पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इसके लिए हम देखते हैं, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, जितने भी हमारे W रहेंगे इसके लिए मैं पुश करूँगा, और जितने भी WR होंगे उससे मैं पॉप करूँगा। मीन्स सेम इनपुट पर, जैसा हमने कल देखा था, सेम इनपुट पर हम क्या करते हैं, पॉप होता है। एक यहाँ पर माइनर सा चेंजेस है, डेट इज व्हाट अबाउट C। सपोज W के लिए हमने पुश किया, WR के लिए पॉप किया, देन व्हाट विल डू फॉर C के लिए हम क्या करेंगे, नाइदर पुश नॉर पॉप। इसके लिए हम क्या करेंगे, नाइदर पुश नॉर पॉप। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए हम नाइदर पुश नॉर पॉप करेंगे, मीन्स ना तो हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे C को, और जब पुश नहीं होगा तो इसको पॉप करने की नीड भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो C के लिए हम करेंगे क्या, फिर पुश पॉप तो हम कर ही नहीं रहे, तो करेंगे क्या, हम केवल स्टेट चेंज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसको बताते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो वही चीज़ लेते हैं, इसके सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज W में हमारा A आता है, ओनली A, देन C तो आना ही आना है, तो A का रिवर्स A ही होगा। सपोज B आता है, देन B का रिवर्स B होगा। सपोज AA आता है, तो AA का रिवर्स AA होगा। सपोज B आता है, देन B आएगा। AB आता है C, तो इसका रिवर्स BA होगा, राइट। BA C AB, AB BC BB A, इस तरह से पैटर्न आपके आते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी स्ट्रिंग आती जाएगी। मीन्स आप देखोगे इसमें जो C की पोजीशन है, इट विल ऑलवेज इन द मिडिल इन ईच एंड एवरी स्ट्रिंग्स, राइट। हर स्ट्रिंग के मिडिल में आपकी C आएगा, हमेशा बीच में ही रहेगा, ठीक है। लेफ्ट वाला W का पार्ट है, राइट वाला आपका WR का पार्ट है, ठीक है। इसको अब डिजाइन करते हैं हम। सबसे पहले डेल मूव लिखेंगे, Q0, A से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स, Q0 A Z0। इसके बाद A से स्टार्ट हुआ, देन A के बाद A यदि आता है तो क्या करूँगा मैं, सिंपली पुश कर देंगे इसको, राइट। इसके बाद B से शुरू होने वाली स्ट्रिंग्स, BZ0 Q0 BZ0, ठीक है। इसके बाद B से शुरू हुआ, बट B के बाद फिर से B मिलता है,
इसके बाद ये हो गया, ठीक है, बी भी हो गया, यानी ए से शुरू, ए के बाद ए, बी से स्टार्ट, बी के बाद बी, इस तरीके से हमारा आ गया, ठीक है। अब ऐसी भी सिचुएशन होगी कि हमारा ए के बाद बी मिले डब्ल्यू आर में, या बी के बाद ए मिले, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे डेल ए के बाद बी, तो भी हमें क्या करना है, हमें सिंपली पुश करना है, ठीक है। इसके बाद यदि इसका रिवर्स होता है, यदि बी के बाद ए मिलता है तो भी हम सिंपली पुश कर देंगे, राइट। ए से स्टार्ट, ए के बाद ए, बी से स्टार्ट, बी के बाद बी, ए के बाद बी और बी के बाद ए, ठीक है। इस तरीके से आपका ए के बाद बी और बी के बाद ए, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हमारी डब्ल्यू के अंदर नहीं आएगी, हम कल भी देख चुके हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने कल का वीडियो नहीं देखा है, देन प्लीज़ वो कल वाला वीडियो विजिट करें, उसके बाद समझ में आ जाएगा, राइट। इसके बाद अब एक सिचुएशन इसमें बनेगी, डब्ल्यू आर पे तो तब जाएगा, पहले हमें सी को रीड करना पड़ेगा। हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया डब्ल्यू आर, ठीक है। अब हमें सी को रीड करना पड़ेगा। जैसे ही मशीन सी को रीड करेगी, तो सी के लिए मैंने अभी बोला है नाइदर पुश नॉर पॉप, तो सी के लिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो डेल। अब ये सिचुएशन बताइए मेरे को, सी किस किस के बाद आएगा। सी या तो ए के बाद आएगा या बी के बाद आएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हमारा क्या है, सी किसके बाद आ रहा है, बी के बाद आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, या ए के बाद सी आएगा। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो दोनों लेनी पड़ेंगी हमें। हमारी स्टेट अभी क्या चल रही है, क्यू नॉट, ठीक है। तो क्यू नॉट सी कम्स आफ्टर ए, सी कम्स आफ्टर ए, देन व्हाट वी विल डू, ओनली स्टेट चेंज, एंड टॉप एलिमेंट हमारा क्या है, ए, तो यहाँ पर ए ही रहेगा टॉप एलिमेंट, ठीक है ना। ये आपकी सिचुएशन बोली जाती है नाइदर पुश नॉर पॉप वाली सिचुएशन, ठीक है। अब यदि सी कम्स आफ्टर बी, देन व्हाट वी विल डू, ओनली स्टेट चेंज एंड नाइदर पुश नॉर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म अगेन। सी कम्स आफ्टर ए एंड सी कम्स आफ्टर बी, ये दो सिचुएशन हमारी होगी कौन सी, नाइदर पुश नॉर पॉप, नाइदर पुश नॉर पॉप, ठीक है। इसके बाद हमारी कंडीशन क्या बनेगी, अब हम डब्ल्यू आर की बाउंड्री में जा रहे हैं, अब हम डब्ल्यू आर में जा रहे हैं, तो डब्ल्यू आर में हमारा क्या मिलेगा, वही चीज़ मिलेंगी, बी की सीरीज जाएगी सीरीज। तो देखा जाए तो ये जो बी किसके बाद मिलेगा, सी के बाद नहीं मिलेगा। आपको दिख रहा है कि सी के बाद बी मिला, नहीं, सी तो स्टैक में गया ही नहीं, ध्यान से देखिए आप, सी तो स्टैक के अंदर गया ही नहीं। जब सी स्टैक के अंदर नहीं गया तो टॉप एलिमेंट आपका सी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो सी जब स्टैक के अंदर नहीं गया, क्योंकि हमने नाइदर पुश नॉर पॉप किया, ना तो पुश किया ना पॉप किया, तो सी जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक है। तो सी तो कहीं गया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग टॉप पे आपका या तो ये बी एलोकेट हो रहा होगा या ए एलोकेट हो रहा होगा। तो बी होगा तो बी के बाद बी आएगा, और ए होगा तो ए के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ आएगी, ये ध्यान रखना, यहाँ पर मिस्टेक होती है मैक्सिमम बच्चों से। या तो यहाँ पर बी के बाद बी मिलेगा या यहाँ पर ए के बाद ए मिलेगा, सी के बाद बी या सी के बाद ए कभी नहीं मिलेगा, नेवर, बिकॉज सी हमने स्टैक के अंदर इंसर्ट किया ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टेल स्टेट हमारी Q1 हो चुकी है, राइट, Q1 बी के बाद बी, तो हमें क्या करना है, Q2 को नल, स्टेट चेंज कर दी, ठीक है। अब सेम लूप चलाने के लिए इसको हम लिखेंगे Q2 को नल। उसके बाद Q1 स्टेट पर ए के बाद ए आता है, यदि Q2 को नल, सेम रिपीटेशन के लिए हम लिखेंगे एक और ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया पॉप। इसके बाद लास्ट में हमारा क्या होगा, देखो बी के बाद बी मिला, इस बी के बाद बी मिला, पॉप हो गया, इस ए के बाद ये मिला, पॉप हो गया, इस ए के बाद ये मिला, पॉप हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग हमारी खाली हो गई, नल हो गई, ठीक है।
तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा, डेल Q2 नल, टॉप में क्या रहेगा आपका जेड नॉट रहेगा। जैसे आप यहाँ पर स्टेप ले लो, कल भी मैंने बताया था, तो आपने यहाँ पर जेड नॉट ले लिया। सपोज करो A डबल बी सी बी बी ए, इसके लिए हम प्रोसेस करते हैं। तो A गया, ठीक है, A गया, A के बाद में क्या गया आपका B गया, B के बाद अगेन B गया, ये टॉप हो गया। इसके बाद जैसे ही C मिला, C को हमने नाइदर पुश नॉर पॉप किया, तो C तो स्टैक में गया ही नहीं, अलग है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसमें बाउंड्री में एंटर किया WR की में, तो पहले B मिला, तो B मिलेगा किसके बाद, B के बाद, टॉप पर इस समय B है तो B के बाद B मिला, तो B के बाद B क्या हुआ, पॉप हो जाएगा, ठीक है, ये पॉप हो गया। इसके बाद फिर से अगेन ये वाला B मिलेगा इस वाले B के बाद, ठीक है, तो इस B के बाद B मिला, तो ये लूप वाला चलेगा, एक और B मिला, ये भी पॉप हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या मिलेगा, इस वाले के बाद ये वाला A मिलेगा, तो यहाँ पर A लिखेंगे तो A के बाद A मिलेगा, तो ये A के बाद A वाला, ये वाला पॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टैक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से टॉप के सकते कहाँ आ जाएगा, जेड नोट पर। लास्ट में हमारा क्या बचेगा, स्ट्रिंग तो नल हो गई और टॉप का क्या है, जेड नोट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नल जेड नोट। यहाँ पर हम कर देंगे QF नल स्टॉप। तो ये जो आपके ऑपरेशन है, ये आपके पॉप ऑपरेशन, ये वाले दो आपके नाइदर पुश नॉर पॉप, और ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं ये आपके पुश ऑपरेशन। सो दीज आर द पुश ऑपरेशन, 1 2 3 4 5 6 पुश ऑपरेशन, और दो आपके नाइदर पुश नॉर पॉप, 6 + 2 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो इस तरीके से ये 12 13 ट्रांजिशन आएंगे। आप इसमें एक दो कम भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर स्टेट चेंज की, हो सकता है आप यहाँ पर Q1 से Q2 ना ही करो, Q1 को Q1 ही रहने दो, तो आपका एक ये कम हो जाएगा और एक आपका यहाँ पर कम हो जाएगा, तो दो यहाँ पर कम हो सकते हैं, मीन्स 11 तो तब भी आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये हमेशा ऑड लेंथ पैलिंड्रोम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है, ये आप देखेंगे कितनी लेंथ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हमेशा ऑड में ही आएगी, मीन्स 3 5 इस तरीके से चलेगा इसका। दूसरा, अकेला C भी आ सकता है, बिकॉज W बिलोंग कर रहा है A, B का होल स्ट्रिंग, तो ये नल भी हो सकता है। जब नल होगा हमारा, तो यहाँ पर एक सिचुएशन बनेगी, क्या मिनिमम जो सिचुएशन बनेगी, एक बनेगी आपकी सिंपली C, अकेला C। तो अकेले C के लिए हम क्या करेंगे, अकेले C के लिए एक ट्रांजिशन हम यहाँ पर दे देंगे, डेल Q0 C जेड नॉट, क्योंकि अकेला C आएगा तो टॉप पर तो जेड नॉट ही रहेगा, ठीक है। तो C जेड नॉट करेंगे क्या, नाइदर पुश नॉर को, सिंपली इसको हम QF कॉमन नल करके रोकते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन और ऐड कर लीजिए आप, ये हमारा पॉप में आएगा, ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पर पॉप ही हो रहा है, ठीक है। इसको बस रीड करेंगे सिंपली, फाइनल स्टेट पर रोक देंगे। तो ये हमारा ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशंस हो गए, डायल हो गए आपके WCWR के। इसमें एक चीज़ और है, एग्जाम्पल ऑफ DPDA। ये देखो, इसको हम कैसे कहते हैं, एग्जाम्पल ऑफ DPDA। इसमें आप ध्यान दो, कल जो हमने एग्जाम्पल किया था वहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी थी, कल वाले में हमने डिस्कस किया था कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोस्ट ऑन ऑटोमेटा होता क्या है, whenever we will give the same input and we will get some different more than one path, or you can say more than one output, then that is called non-deterministic, means there is a situation of confusion, right? But here we will see that if we take an LHS Q0 A comma A, and again here we see that Q0 A comma A Q1 A comma A, यहाँ देखो, यहाँ Q0 A comma A, यहाँ Q1 A comma A, तो दोनों चीज़ चेंज हो गई। यहाँ हम पुश कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉप कर रहे हैं, लेकिन कल वाले में क्या था, यहाँ Q0 A comma A था, यहाँ भी Q0 A comma A था, बट एक बार पुश कर रहे थे, एक बार पॉप कर रहे थे, तो इसलिए हमारा लेफ्ट सेम था बट टारगेट वैल्यू डिफरेंट थी। सो दैट इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश ऑन ऑटोमेटा। यहाँ पर क्या है, यहाँ स्टेट Q0 पर पुश हो रहा है और स्टेट Q1 पर पॉप हो रहा है, इसलिए ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक पुश ऑन ऑटोमेटा का एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, मीन्स ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो सिंपली ऐसे पूछेगा, या और लेंथ करके पूछेगा, या एग्जाम्पल ऑफ DPDA भी पूछ सकता है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और आगे बताइए किस टॉपिक का मैं वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करूं, ठीक है ना। मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।